अजीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मौलवी उर्दू मोहम्मद बिलाल। आज हम आगाज़ करेंगे जमात नाहम की उर्दू की किताब, जिसमें आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है। और आज का ये हमारा लेक्चर जो है वो सबक का उन्वान आराम व सुकून का तारुफी लेक्चर है। आज का लेक्चर हमारा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, जिसमें पहला हिस्सा हमारा होगा मुसन्निफ के तारुफ का। उसके बाद दूसरा हिस्सा हम करेंगे इस ड्रामे के बारे में, इस ड्रामे का तारुफ पढ़ेंगे कि ड्रामा होता क्या है और मज़ाहिर ड्रामे की क्या क्या खसूसियात होती हैं। और उसके साथ साथ तीसरा आज का हमारा हिस्सा होगा इस टॉपिक का कि किरदारों के नाम, कि ये जो ड्रामा हम पढ़ने जा रहे हैं इस ड्रामे में कौन कौन से किरदार शामिल है और इनका क्या क्या, इनके मुकाबले क्या है, इन्होंने क्या क्या किरदार इसमें अदा किया है। तो आगाज करते हैं। सबसे पहले तो इसके आगाज करने से पहले आपको ये बताता चलूं कि इन तीनों हिस्सों में अजीज सलवा के इन तीनों हिस्सों में से हिस्सा मारूजी में कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। मिसाल के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है कि सैयद इम्तियाज अली ताज ने कौन कौन से ड्रामे लिखे, ये कब पैदा हुए, कहां पैदा हुए, और ड्रामा क्या है, ड्रामा किस जुबान का लफ्ज है, इसके लुग़वी माना क्या है। इसी तरीके से बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आगाज करते हैं। सबसे पहले आज का ये सबक हमारा किताब के सफ़ा नंबर 47 पर मौजूद है। इस सबक का उन्वान है आराम व सुकून और इसके मुसन्निफ का नाम है सैयद इम्तियाज अली ताज। और इस सिन्फ़े अदब के लिहाज से ये सबक ड्रामा है। इससे सबसे पहले हम आगाज करते हैं मुसन्निफ के तारुफ का। इसके इस सबक के मुसन्निफ जैसा कि हमने पढ़ा है सैयद इम्तियाज अली ताज है। इम्तियाज अली ताज 1900 में लाहौर में पैदा हुए। इन्होंने अपनी जिंदगी की 70 बहारें देखी और इन्होंने अपनी जिंदगी की 70 की 70 बहारें लाहौर में ही गुजारी। और 1970 में इनको नामालूम शख्स ने कत्ल कर दिया लाहौर में ही। और सैयद इम्तियाज अली ताज का ताल्लुक जो है वो एक अदब शनास घराने से था। आपने लाहौर में मौलवी मुमताज अली के घर आंख खोली, जो कि उर्दू, अरबी और उसके साथ साथ फारसी के मौलिम थे। आपको शम्सुल उलमा का खिताब भी मिला। और इसके साथ साथ इनकी वालिदा माजिदा मोहम्मद बेगम थी, जो कि बहुत सारी किताबों की मुसन्निफा थी। और इसके साथ साथ इनके होने का स्वागत तो यह है कि इनकी शादी हिजाब इम्तियाज अली ताज जो कि खुद भी बहुत सी किताबों की मुसन्निफा थी। और इसके साथ साथ इनके वालिद, इनकी वालदा और इसके इनकी बेगम के अलावा बाकी सारा का सारा घराना अदब शनास घराना था, अदब से आशना घराना था। आपने अपनी तालीम का आगाज सेंट्रल मॉडल स्कूल से किया। सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर से आपने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और उसके बाद आप गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बीए का इम्तिहान पास किया। अभी आप जमाने तालीमी में ही थे कि आपने अंग्रेजी ड्रामों के तराजुम करके उन्हें पेश करना शुरू कर दिया। जैसे ही आपने अपनी तालीम मुकम्मल की, उसके बाद आपने सहाफत के मैदान में कदम रखा। सहाफत के मैदान में आपने कामयाबी के झंडे गाड़े। इसका सबूत यह हमें मिलता है कि इन्होंने बहुत सारे अखबार के मुदीर भी रहे, जिसमें बच्चों का रिसाला फूल, औरतों का रिसाला तहजीबे निस्वा और कहकशां शामिल है। आपने 1932 में ड्रामा अनारकली लिखा, जो कि इनकी शख्सियत की शोहरत का बाइस बना। उसके अलावा इनका किरदार चचा छकन जो है वो मज़ाहिया अदब में बहुत नुमायां मकाम रखता है। और उसके साथ साथ इनकी जुबान के जो उसलूब है वो भी इनकी जुबान जो तमाम लसानी खूबियां पाई जाती हैं इसके अंदर। फिर इनकी जुबान सलीस और रवा है, ये अल्फाज का बेहतरीन इंतखाब करते हैं और कारी के जहन पर गहरा असर मुरतब करते हैं। और इसके साथ साथ इनके सबसे नुमायां खूबी, इनकी उसलूब की सबसे नुमायां खूबी यह है कि किरदारों की तख्लीक में इनको मलका हासिल है, कि किरदारों की तख्लीक और इनके मुकालमे जो है वो बहुत ही अच्छे तख्लीक करते हैं। और सबसे बड़ी मिसाल इनकी जज्बात निगारी की इनका ड्रामा अनारकली और उसके साथ साथ आराम व सुकून है। और इसके साथ साथ ये मामूल के वाक़ियात से मज़ा पैदा करने की कोशिश करते हैं सैयद इम्तियाज अली ताज।
सैयद इम्तियाज अली ताज मजलिसे तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी भी रहे। इसके अलावा आपने रेडियो पाकिस्तान से प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा है शुरू किया और इसके साथ आपने कई फिल्मी कहानियां भी लिखी सैयद इम्तियाज अली ताज ने। इसके बाद आज के टॉपिक के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ते हैं जो कि सिन्फ़े अदब के हवाले से है। अजीज तलबा, सिन्फ कहते हैं किस्म को और अदब कहते हैं, अदब ऐसी तहरीर को कहते हैं, अदब ऐसी तहरीर को कहते हैं जिसे पढ़कर इंसान ज़हनी दबाव का शिकार ना हो, बल्कि पढ़कर इंसान अपने आप को हल्का महसूस करे। और अदब की बुनियादी तौर पर दो इक़साम हैं, नसर और शायरी। नसर किसे कहते हैं? नसर में अल्फाज को सादा तरीके से बयान किया जाए, इसमें जुमले की साख्त का ख्याल रखा जाता है, जुमले की साख्त के साथ साथ ग्रामर का खास ख्याल रखा जाता है। और नसर में हमारे पास बहुत सारी इक़साम है जिसमें नावल, अफसाना, ड्रामा, जगबीती और भी बहुत सारी इसकी असनाफ शामिल है। लेकिन आज का हमारा चूंकि टॉपिक है ड्रामा, तो ड्रामे को हम डिस्कस करते हैं। अजीज तलबा, ड्रामा यूनानी जुबान के लफ्ज ड्राव से माखूज है, मुश्तक है, ड्राव से निकला है, जिसके मायने करके दिखाना के हैं। यानी कि ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि ड्रामा कोई लिखने या पढ़ने की चीज नहीं है, बल्कि ये पेश करने की चीज है। ये भी एक किस्म की कहानी होती है, ड्रामा भी एक किस्म की कहानी होती है। इसे किरदारों की हरकतों सकनात की मदद से पेश किया जाता है। ड्रामे को किरदारों की हरकतों सकनात की मदद से पेश किया जाता है। इसमें स्टेज, अदाकारों और मुकालमों की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। अजीज तलबा, मुकालमे जो है वो किसी भी ड्रामे की कामयाबी का राज होते हैं। जितने किरदारों की गुफ्तगू उनकी इल्म के मुताबिक होगी, उनकी शख्सियत के मुताबिक होगी किरदारों की, उतना ही मुकालमे की कामयाबी का दारोमदार होगा। और मुकालमे की जो गुफ्तगू है वो इस तरह होनी चाहिए कि बात खुद ब खुद निकलती चले जाए, किसी भी बात को दोबारा ना दोहराया जाए। और उसके बाद आज का हमारा तीसरा हिस्सा है इस ड्रामा जो कि हम पढ़ेंगे सैयद इम्तियाज अली ताज का लिखा हुआ आराम सुकून, उसके किरदारों के नाम के। अजीज तलबा, इसमें 4 मरकजी किरदार हमें नजर आते हैं। सबसे पहला किरदार हमारे पास डॉक्टर का है, जिसे मियां की बीवी, मियां जो कि कारोबारी आदमी है, उनकी बीवी डॉक्टर को बुलाती है मियां के मुआयने के लिए, मियां के चेकअप के लिए। और दूसरा किरदार मियां का है जिनका नाम इशफाक है, और वो एक कारोबारी आदमी है जो बीमारी की हालत में घर पड़े रहते हैं और मजबूरी की वजह से ही घर में कुछ देर रहते हैं और बाद में वो रुखसत हो जाते हैं, क्योंकि उनको आराम और सुकून वहां पे मुयस्सर नहीं आता। घर में बहुत सारी वजूहात होती हैं, उसकी बिना पर वो दफ्तर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास चौथा मरकजी किरदार है यहाँ पे लल्लू का, जो घर के मुलाजिम है। तो अजीज तलबा, आगाज करेंगे हम बाद में अगले लेक्चर में इस सबक के तारुफ तो आज हमने कर लिया, उसके बाद मजीद इस सबक के बारे में अगले लेक्चर में आपको ब्रीफ किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।